हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम इसरो 2025 के कंप्यूटर साइंस के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं। तो इसरो का एग्जाम 26 अक्टूबर को हुआ था और फाइनली पेपर हो गया, क्योंकि एक बार पोस्टपोन हुआ था। 14 सितंबर को था, फिर 26 अक्टूबर को पेपर हुआ। तो या ऑफलाइन पेपर होता है, आपको पता है कि सीबीटी मोड नहीं होता, ये रिटर्न होता है और ओएमआर सीट पे आंसर सीट पे आपको फिल करना होता है आंसर्स। तो मेरे पास पेपर है, सेट बी का पेपर है 2025 का, और 2023 का भी मेरे पास पेपर है। तो दोनों ईयर का पेपर मेरे पास है। मैं दोनों पेपर को एनालाइज कर किया हूँ और दोनों पेपर के जो समरी है कि कौन सी ईयर का टफ था, कौन सी ईयर का इजी था, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इसरो 2023 का कट ऑफ जो था, मैंने लास्ट ईयर शेयर किया था और उसके पेपर को भी मैंने सॉल्व किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या कि आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, इसरो 2023 करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस ईयर का क्या कट ऑफ हो सकता है, इस ईयर का आंसर की कब आएगा, सारे डाउट्स आपके लास्ट में क्लियर होंगे। तो मेक श्योर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और या जो लोग इसरो का एग्जाम देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो मैं आपको बता दूं, इसरो की प्रिपरेशन के लिए दिस चैनल इज़ वेरी गुड। एंड या जो भी जानकारी चाहिए इसरो से रिलेटेड हम प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। इसरो का टेस्ट सीरीज हो, इसरो के एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, इसरो के टॉपर्स के इंटरव्यू आप देख सकते हैं। वर्षा के साथ हमने इंटरव्यू किया है, जो इसरो क्रैक किया जिन्होंने, रॉबिन सिंह के साथ हमने किया है। तो आप सारे वीडियो जाके देखो इसरो के इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, राइट। और जो लोग इस साल अच्छा परफॉर्म किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके 60+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसरो। चलो अब पेपर के लेवल की बात करते हैं। तो या पेपर 2025 का भी मेरे पास है, 2023 का भी है और मैंने दिया भी है। तो देखो यार, 2023 का पेपर जो था वो इजी था थोड़ा सा, 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर टफनेस लेवल में बताऊं तो 2023 का अगर 90 है तो इसका कितना है, 95 है, बस ऐसा बोल सकते हो। तो मतलब पेपर अप्रॉक्स सेम लेवल का है, सेम लेवल अप्रॉक्स, ठीक है। अब सबसे पहले बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भैया इसरो का पेपर की वैकेंसी आती कब है। देखो यार, चैनल में रहोगे तब आपको सब सारी जानकारी रहेगी। तो इसरो के जो पेपर का अगर हम बात करें पैटर्न क्या होता है, तो सबसे पहले एमसीक्यू होता है, ठीक है, केवल एमसीक्यू। यहाँ पे एनएटी और एमएसक्यू नहीं होता गेट की तरह। तो एमसीक्यू में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले टेक्निकल पार्ट होता है और मेंटल एबिलिटी या कि एप्टीट्यूड पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट में 80 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका, और 0.33 की नेगेटिव माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। तो 80 तो अपने टेक्निकल के हो गए, ठीक है। नाउ 15 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एप्टीट्यूड के होते हैं, जिनमें से जो 20 मार्क्स के होते हैं। तो 15 में से कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के भी होंगे, 20 मार्क्स का होगा, ओके। नाउ द मेन थिंग इज दैट कि पार्ट भी जो हमारा एप्टीट्यूड होता है वो बहुत ही ईजी आता है इस बार का, और उसमें नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब ये हो गया पूरा पेपर पैटर्न हमारा। अब देखो, अगर आपको क्रैक करना है इसरो, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कट ऑफ, उसका भी वीडियो है चैनल का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लेना। तो हर एक पार्ट में आपको क्या करना था, 50% मार्क्स लाने थे। जैसे आपने मान लो 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 40 नंबर आपको पार्ट ए में लाने हैं और 10 नंबर पार्ट बी में। तो मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा, 50 जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो। तो मिनिमम जो कट ऑफ था कि आपको हर दोनों पार्ट में 50-50% लाने थे लास्ट ईयर का। इस ईयर का भी हमें पीडीएफ में देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो अगर आपके दोनों में, अगर मान लो पहले में 45 मार्क्स और दूसरे में 12-13 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ है वो क्रैक है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हो गई कट ऑफ की बात। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से जो ऐसे सब्जेक्ट थे जो नॉन गेट थे। तो जनरली बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कमेंट यही कर सकते हैं कि भैया आपने बोला था कि गेट पढ़ लो तो आपका इसरो हो जाएगा। यस, बिना गेट पढ़े आपका इसरो होगा ही नहीं। सबसे पहले मतलब जो गेट का सिलेबस है वो इसरो का भी है। अब इसरो में कुछ सब्जेक्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे सब्जेक्ट ऐड किए गए थे। तो वही हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन कौन से टॉपिक थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, आप जाके वो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी कि पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम में ये पेपर डाल दूंगा। तो आप जाके वहाँ से पेपर एक्सेस कर लेना और आपको समझ में आ जाएगा। और जल्द ही हम इसका पूरा सोल्यूशन लेके आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, और इसकी आंसर की भी मैं हम बनाने की कोशिश करूंगा अपनी टीम के साथ जो हमारे इसरो के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पेपर कौन सा है। तो देखो 2023 का पेपर तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो नहीं करूंगा अपने चैनल पे। 2025 का करता हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले ये मेरे पास पेपर है सेट, यू कैन सी दैट सेट बी पेपर है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रखे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, इस साल थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड था इसरो से, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। जनरली कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वैसे बहुत सारे लोगों का होता है जो लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड था। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन ही पूछे थे, बाकी लगभग सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अगर सब्जेक्ट की एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए थे 4। तो एल्गोरिथम से ठीक ठाक मतलब वेटेज है एल्गोरिथम का। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप नोट कर सकते हो कि अगर आपने गेट पढ़ रखा है तो एल्गोरिथम आपसे बन जाते क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थे। तो गेट वाला अगर वेटेज देखो तो 4 नंबर का तो सीधे एल्गोरिथम का है।
सेकेंड इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे 14 क्वेश्चन आए थे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क से। तो इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी का वेटेज ज़्यादा है, आई थिंक 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन बोल सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के थे और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के थे। तो सीएन तो अपना गेट लेवल का ही था, और जो अपना नेटवर्क सिक्योरिटी होता है अगर आपने बीटेक में पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो आप 2-3 क्वेश्चन तो उसके भी कर सकते थे, मतलब ऊपर ऊपर से था, फायरवॉल पे क्वेश्चन थे, ठीक है। और मतलब ऐसी चीज़ें थी कि जो आपने पढ़ी होगी। नेटवर्क सिक्योरिटी अगर आपके बीटेक में था, अगर आपने बीटेक के लिए भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इन सब भी क्वेश्चन थे। तो मैं मान सकता हूँ 2-3 क्वेश्चन टफ थे, बट ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आप किए जा सकते थे, ठीक है। जो तीसरा सब्जेक्ट हमारा AIML, अब ये गेट से बाहर है AIML। तो AIML भी अगर आपने बीटेक में थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है, तो आप 1-2 क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। चलो आप मान सकता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग आपसे नहीं आता, आप छोड़ दो इसको। बिग डेटा से नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आए थे, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। TOC एंड CD जो कि गेट का पार्ट है, 8 क्वेश्चन। आप समझ सकते हो कि 8 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स, इतने इजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। TOC और CD से एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लगा जो कि घुमावदार था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, तो 7 मार्क्स तो आपके इजी हो सकते थे। नाउ डिजिटल लॉजिक 8 क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड के मैप बनाया हुआ था, कौन सा रिप्रेजेंटर है ये पूछ रहा था। एक क्वेश्चन डी फ्लिप फ्लॉप पे आया, वो थोड़ा सा मतलब लॉजिकल है, बाकी क्वेश्चन इजी आए थे। नाउ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, 2 क्वेश्चन टफ आए थे, बाकी 5 क्वेश्चन तो एकदम लड्डू, आप 5 क्वेश्चन कर सकते थे। नाउ C&DS डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सी प्रोग्रामिंग से 2 क्वेश्चन। तो अगेन मैं डिसअपॉइंटेड था यहाँ पे कि भाई डेटा स्ट्रक्चर और सी प्रोग्रामिंग तो कंप्यूटर साइंस का कोर है, वहाँ से मतलब आने ही चाहिए, बट ठीक है उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी से, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसकी मैथमेटिक्स 9 क्वेश्चन, देख लो बल्ले बल्ले एकदम। मैथमेटिक्स में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, तो मतलब मैथमेटिक्स में एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, ठीक है। इंटीग्रेशन था, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वो भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लॉजिकल था, अगर आपने पहले कभी लाइफ में इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो बन जाता है आपसे, राइट। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम से नंबर ऑफ क्वेश्चन 7, ऑपरेटिंग सिस्टम से नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 आए थे, सॉरी 7, हाँ 8। ऑपरेटिंग सिस्टम से नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 थे, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 8 क्वेश्चन गेट लेवल के पूछे गए, तो आप कर सकते थे। अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चन 7। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब कुछ लोग बोलेंगे कि गेट में तो है नहीं, देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर आप नहीं भी क्लियर होगे तो आपसे जो गेट लेवल के क्वेश्चन है वो बन जाएंगे, तभी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 55 to 60 नंबर जो होता है ना गेट का ही आता है, ठीक है। एक वेब टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन आया था, JVM वगैरह का, जावा वर्चुअल मशीन वगैरह का, ठीक है। तो ये पूरा था पेपर जो 2025 में इसरो ने पूछा है। अब देखो मैंने मेहनत की है हर क्वेश्चन पे, ये देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये मैंने लिखने की कोशिश की, हर क्वेश्चन का टॉपिक ढूंढ के कि कौन से टॉपिक का था ये क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट का था। तो थोड़ा सा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया बनाने में। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एनालाइज किया जो पेपर, तो मुझे ऐसा लगा कि जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपली मैं बोलूँगा कि इसरो में थोड़ा एफर्ट मार दो। अगर SE और AIML और NS पढ़ लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, थोड़ा सा एफर्ट मार के अगर लास्ट में 1 महीने कर लो तो इसरो आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो आप। इतना टफ कोई इसरो का एग्जाम नहीं है। नाउ रही बात आंसर की और सोल्यूशन की, तो देखो यार मुझे इस वीडियो में आंसर की और सोल्यूशंस और क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने थे, पूरा पेपर एनालाइज करना था। तो ओवरऑल पेपर जो है अगर मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से गेट कर रखा है तो आप क्रैक कर लोगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके अलावा देखो एक चीज़ और है, कट ऑफ के बारे में बताऊं, अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 60 के आसपास आ रहे हैं टोटल ओवरऑल, और 50% उसमें 50% उसमें भी, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो या यू शुड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है मैंने पहले भी बोला है, जो लोग मेरे टेस्ट सीरीज में इनरोल किए थे वो लोग इंटरव्यू की फ्री प्रिपरेशन कराऊंगा मैं। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना, ठीक है। और मुझे पर्सनली पिंग करो कि भैया मैं टेस्ट सीरीज इनरोल्ड स्टूडेंट हूँ, मैंने इनरोल किया है, मेरा इसरो में इतने मार्क्स आ रहे हैं। सभी लोग मुझे पर्सनल पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन हम कराएंगे, मॉक इंटरव्यू भी लेंगे, राइट। तो यहीं पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ज़्यादा खींचने की जरूरत है नहीं, अपना वीडियो एकदम नॉर्मल होता है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती है यार। तो यस, आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगती हैं, और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ यार, ठीक है। तो पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और या 100 डेज चैलेंज तो चल ही रहा है यार, देख लेना एक बार 100 डेज चैलेंज अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और नेक्स्ट ईयर अगर 2026 वाले हैं इसरो वाले, तो आपको अभी से इस चैनल में सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पे बने रहना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस ना कर पाओ, ओके। सो इस पेपर को मैं PDF में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड या all the best yaar, whatever you're doing in life you will succeed, just work hard, and thanks for watching.